अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि ऑनलाइन कुरान एकेडमी के लिए पोस्ट किस तरह बनाते हैं। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने सीखा था कि उर्दू में कैसे बनाते हैं। इस बार हम इंग्लिश में पोस्ट बनाना आपको सिखाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आपको भी इल्म नहीं है कि ये पिक्सल ऐप एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगी तो ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ तो हमारे इस चैनल पे मौजूद है। हम मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह का इंटरफेस हमारे पास शो होगा। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब हमें क्या करना है कि पोस्ट बनाना है। तो पोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम प्लस वाले ऑप्शन पे आएंगे। प्लस वाले ऑप्शन पे आने के बाद ये शेप चाहिए। शेप्स को जो है हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको जो है हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद इसको जो है शेडो इसको दे देते हैं, इस तरह कर लेते हैं और इसको यहाँ से यस कर लेते हैं। अब इसका जो है हमें सबसे पहले कलर चेंज करना होगा। इसको सेलेक्ट करना है और ये कलर पे आना है। ये वाला कलर नहीं है, इसको यहाँ से कलर देंगे, यहाँ से ये वाले कलर को ऑन कर देंगे। अब आप जो भी यहाँ पर जो है वो कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं जो है यहाँ पर ये वाला कलर दे देता हूँ। जैसे देखें ये वाला कलर मैंने दे दिया। अब इसको जो है मैं सिलेक्ट करूँगा और डबल लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ऑफ़ कर लूँगा ताकि ये अपनी पोजीशन से ना हिले, यहाँ पर फिक्स हो जाए। अब देखें मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो ये नहीं हिल रहा, अपनी पोजीशन पे फिक्स हो गया है। उसके बाद जो है अब हम इस पर टेक्स्ट लिखेंगे। जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है हम यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट लिख लेते हैं। आप अपनी एकेडमी का नाम भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अल कुरान एकेडमी। यहाँ पर लिखने के बाद इसको जो है वो टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन आपके सामने बन के नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे कैपिटल में आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले फ़ॉन्ट्स में आएंगे। ए पे क्लिक करने के बाद फ़ॉन्ट में आएंगे। ए बी फ़ॉन्ट लिखा हुआ होगा, ये देखें आपके पास जो है इस तरह शो हो रहा होगा ए बी फ़ॉन्ट। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से अपना फ़ॉन्ट्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है जो आपको अच्छा लगे। मुझे ये वाला फ़ॉन्ट्स अलग अच्छा लगता है, इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर इसको हम एडजस्ट करेंगे। इसका जो है वो फ़ॉन्ट्स का कलर भी हम दे देंगे। कलर देने के लिए हम जो है ऊपर आएंगे, यहाँ पर जो है वो कलर पे दबा के इसको कलर हम ये दे देते हैं, ब्लैक कलर दे दिया। अब उसके बाद जो है हमें इसका स्टॉक पे आना है और इसको भी यहाँ से हम ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको रहने देते हैं और शेडो दे देते हैं। शेडो पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से जो है वो शेडो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से ये वाला जो है वो वाइट शेडो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखें कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। अच्छा ये बन चुका है। अब डबल लेयर पे क्लिक करेंगे और इसको भी यहाँ से हम ऑफ़ कर लेंगे। ये ऑफ़ हो चुका है, देखें यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अब हमें नीचे जो है एक टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पर डबल लेयर पे जो है प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टेक्स्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे अपना टेक्स्ट जो भी लिखना है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसको जो है हम यहाँ से नीचे जो है फिक्स करेंगे। इसके टेक्स्ट साइज़ पे आते हैं और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि ये खूबसूरत दिखे। अच्छा ये यहाँ पर कर दिया। अब हमें इसका भी जो है वो फ़ॉन्ट्स पे आना है। ए बी फ़ॉन्ट पे आएंगे हम और इसको भी हम वही वाला फ़ॉन्ट दे देते हैं ताकि ये भी थोड़ा वाज़ेह हो जाए। अच्छा ये फ़ॉन्ट आ गया हमारे पास। अब हमें जो है इसको यहाँ से एडजस्ट करके यहाँ पर लगा देना है। ये लग चुका है। अब हमें इसके नीचे जो है एक और फ़ॉन्ट लाना है। डबल लेयर पे क्लिक करके पहले इसको ऑफ़ कर लेंगे, फिर प्लस वाले ऑप्शन पे आएंगे और नया टेक्स्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुरान फ्रॉम। इसको ओके कर लिया। देखें यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब इसका भी जो है हम वो फ़ॉन्ट्स जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ए बी फ़ॉन्ट में आएंगे और यहाँ से हमें जो है वही वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसको बड़ा कर लेना है। अगर ये फ़ॉन्ट आपको नहीं मिलते तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स करके अपने पास मंगवा सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको ईज़िली ले सकते हैं। अब इस टेक्स्ट के जो है वो हम कलर पे आएंगे। कलर पे आने के बाद टेक्स्ट का जो कलर है हम यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेंगे। मैं जो है यहाँ से
ऊपर का मिलता जुलता कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा भी कर लेता हूँ। ये देखें, इस तरह बड़ा कर लेता हूँ इसको और मज़ीद भी बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, मज़ीद इसको थोड़ा सा हम बोल्ड भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बोल्ड करने के लिए बी वाले ऑप्शन पे आएंगे, इसको बोल्ड कर देंगे, इसको ओके करेंगे और इसको हम शेडो दे देंगे, जो शेडो हमें अच्छा लगता है। यहाँ पर आएंगे, इसको ऑन करेंगे और यहाँ से ब्लैक शेडो भी दे सकते हैं आप, जो भी आप देना चाहें। मैं यहाँ से ये वाला शेडो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको डबल लेयर पे क्लिक करके इसको भी ऑफ़ कर लेता हूँ। यहाँ तक हमारा काम जो है वो हो चुका है। अब इसके बाद हमें जो है नीचे अपना मैटर्स जो है वो लिखना है, जो जो चीज़ें हम लिखना चाहें। तो मैं यहाँ पर जो है वो लिख लेता हूँ, जल्दी से देखें आप। हम अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अच्छा, इसका कलर जो है हमने सफ़ेद रख दिया है और इसका शेडो भी जो है वो ब्लैक कर दिया थोड़ा सा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लेना है इस तरह ऊपर की तरफ। इसको एडजस्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे और इन दोनों को यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। अब हमें जो है एक नया टेक्स्ट लाना है, तो इसी पे ही हम क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये ऊपर भी आके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, ये कॉपी वाला ऑप्शन आएगा, इसको यहाँ से आप बंद कर लें। ये कॉपी होके आ गया आपके पास। मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसका जो है कलर मैं जो है वो ब्लैक कर देता हूँ। ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कलर साइज़ पे आके ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से। और ब्लैक कलर को सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर हम एडजस्ट कर देंगे। बल्कि कलर हम ब्लैक नहीं रखते, मज़ीद कोई अच्छा सा कलर दे देते हैं। ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। इसको हम यहाँ से एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा बढ़ा भी लेते हैं इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। और इसके नीचे अब हम लिखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़ाएंगे। तो इसको डबल लेयर को बंद करके ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे। ये नया टेक्स्ट भी ला सकते हैं या इसी टेक्स्ट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसी को क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर देखें, कॉपी होकर आपके पास आ चुका है। अब आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख लें, जो चीज़ें आप पढ़ाना चाहते हैं। मैंने लिख दिया, इसको ओके कर देंगे और इसका जो है हम साइज़ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से छोटा कर देंगे इसको पकड़ के। इस तरह छोटा करने के बाद हम इसको कलर दे देते हैं ब्लैक कलर दिया और इसको यहाँ से हम ओके कर देंगे। ये देखें, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इसको जो है वो थोड़ा सा शेडो वगैरह भी इसका ऑन कर दें ताकि ये मज़ीद कुछ अच्छा लगे। इसका शेडो ऑन है तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको एडजस्ट करेगा। अब इसी को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं आप। ये कॉपी होके आ गया। ऊपर से इसको बंद कर दें, ये वाले को। अब इस पर डबल क्लिक करें। अब आपने कुरान तजवीद तो लिख दिया था, अब आपने कायदा भी तो पढ़ाना होगा। यहाँ पर कायदा भी हमने लिख दिया है। अच्छा, इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी दोबारा से एक कॉपी कर लेंगे और ऊपर वाले को हम ऑफ़ कर देंगे। इसको अब हम यहाँ कर देते हैं कुरानुल तफसीर भी तो हमें पढ़ानी होगी ना। अच्छा, यहाँ पर हमने ये तफसीरुल कुरान भी लिख दिया है। अब हम इसको भी यहाँ से एडजस्ट करके यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखें, ये भी लग चुका है कि हम क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर पढ़ाएंगे। उसके बाद अब हमें जो है वो कलमा नमाज वगैरह भी पढ़ानी होंगी, तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं दोबारा जो है इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ लाते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं कलमा नमाज। डॉट लगा देते हैं और यहाँ नमाज भी लिख देते हैं। इसको लिखने के बाद इसको भी यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, ये कलमा नमाज को भी एडजस्ट कर दिया हमने।
उसके बाद जो है अब आप जो जो चीज़ें पढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसी को यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ ले आएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे अपना बकिया। .s। अच्छा, यहाँ पर हमने ये लिख दिया। इसको भी हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। अब इसको जो है हम पोजीशन इसकी सही करेंगे, तो यहाँ से आपको बताया था, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको सेट कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी यहाँ से इसको कर दें। अच्छा, ये वाला अभी सेट हो गया, लग चुका है। इन सब को ऑफ़ कर लेंगे। ऑफ़ करने के बाद अब हमें क्या करना है, पर कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अपना फ़ोन नंबर वगैरह देना है। तो दोबारा जो है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, न्यू टेक्स्ट ले लेंगे और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद इसका जो है हम फ़ॉन्ट्स वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर हम इसको जो है वो ब्लैक ही कर देते हैं। उसके बाद इसका टेक्स्ट जो है हमें सेलेक्ट कर लेना है कि हम कौन सा देना चाहते हैं फ़ॉन्ट। तो वो फ़ॉन्ट्स हमने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ से इसको जो है वो बैकग्राउंड पे इसके आपने कुछ देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे ये बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जो है मैं बैकग्राउंड पे ये वाला कलर सेलेक्ट करके लगा देता हूँ। थोड़ा इसको छोटा कर लें, एडजस्ट कर लें, यहाँ पर इसको लगा देते हैं। इससे नीचे जो है अपना अब मोबाइल नंबर हम लिखेंगे, तो इसी को हम जो है वो कॉपी कर लेंगे और इसको ऑफ़ कर लेंगे। ये ऑफ़ हो चुका। अब इधर हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अब मैं कोई भी मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, ताकि मैं अपना मोबाइल तो नंबर नहीं दूँगा, लोग कॉल करने लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक अपना ऐसे ही मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ, कोई भी। यहाँ पर लिखने के बाद इसको यहाँ से एडजस्ट कर दिया। देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमें जो है इसको क्लिक करके इसको ऑफ़ कर देना है। अब हमें यहाँ पर कुरान पाक की तस्वीर जो है एक ऐड करनी है। प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास गैलरी पे जहाँ पर रखी हुई है तस्वीर, वहाँ आ जाएंगे और इस तस्वीर को यहाँ से हम उठा लेंगे। जैसे ये वाली तस्वीर मुझे चाहिए यहाँ से, तो मैं यहाँ से कुरान पाक की तस्वीर को जो है यहाँ से ले लेता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम, ओके करेंगे। ये हमारे पास तस्वीर आ चुकी है। ये जितने भी तस्वीरें मैं इस्तेमाल करूँगा ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इनको ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें हम जो है इसको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं ताकि ये मज़ीद अच्छा लगे। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया, देखें कुरान पाक ऊपर आ गया और फ्रॉम जो लिखा हुआ है उसके ऊपर तस्बीह आ रही है मज़ीद। ये माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। तो इस तरह जो है आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मज़ीद छोटा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप। ये देखें ये कुरान पाक भी लग चुका है यहाँ पर। अब हमें इसको ऑफ़ कर देना ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। अब हमें बच्चों की तस्वीर लेके आनी है जो कुरान पाक जो है वो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो वो मज़ीद खूबसूरत लगेगा। इसके लिए दोबारा हमें अपनी गैलरी पे आना है और ये वाली तस्वीर को हम दोबारा इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखें, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से जो एरिया हमें चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद ये तस्वीर हमें जो है यहाँ से एडजस्ट करनी है। ये देखें ये तस्वीर भी हमने यहाँ से इसको लगा दी है, कैसा खूबसूरत लग रही है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसको भी ऊपर से ऑफ़ कर देना है। अब हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। जो हमें ये इमेज बनाई है इसके पीछे का जो कलर है वो हमें तब्दील करना है। तो ये कलर पे आएंगे, कलर पे आने के बाद यहाँ से जो है हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमें कलर अच्छा लगे। यहाँ से ये वाला कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखें कितना खूबसूरत तरीके से हमने पोस्ट जो है वो बिल्कुल इजी तरीके से बना ली है। हम इसको ओके करते हैं। अब हमें इसको सेव करना है। सेव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है और सेव इमेज पे कर सकते हैं या सेव प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमें जो है वो इमेज सेव करनी है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जेपीजी चाहिए या पीएनजी चाहिए, तो हमें जेपीजी चाहिए। इसको क्लिक करके हमें जो है ये सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये तस्वीर हमारे पास सेव हो जाएगी।